हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड करियर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड करियर में। आज हम आप लोगों के साथ टॉपिक लेकर आए हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में। इस बार 2026 में कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। यह गेम हर एक 4 साल पर होता है। कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल के पहले थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं, जैसे इसका शुरुआत कब हुआ था। तो देखिए, राष्ट्रमंडल गेमों का जो शुरुआत हुआ था वह 1930 में हुआ था। भारत इसमें 1934 यानी दूसरा जब सम्मेलन हुआ था तब शामिल हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों का जो नया नाम है वह कॉमनवेल्थ गेम्स है। राष्ट्रमंडल खेल वे खेल हैं, कभी न कभी ब्रिटिश के अधीन रहे सभी देश जो हैं उन्हीं का समूह राष्ट्रमंडल कहलाता है और उन्हीं देशों के बीच राष्ट्रमंडल गेम होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो पुराना नाम था, इसीलिए उसका पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम था जब शुरुआत हुआ था, और अब इसका नया नाम जो है कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया है। ये उसके बाद देखते हैं इस बार आयोजन को लेकर। तो इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इसका आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। हालांकि इसका जो पूर्व आयोजन रखा गया था वह विक्टोरिया कैस्टेलिया प्रांत में रखा गया था, लेकिन वहाँ पर यह जो गेम है नहीं हो पाया किसी कारणवश। इसीलिए बाद में आयोजन के लिए स्कॉटलैंड ने जिम्मा संभाला। इस बार जो राष्ट्रमंडल खेल हैं इसका जो शुभंकर है वह फीनी रखा गया है। 2022 यानी कि इससे पहले 4 वर्ष पहले जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था वह बर्किंघम में हुआ था, और 2030 यानी कि आने वाले समय में इसका आयोजन अहमदाबाद गुजरात यानी कि अपने भारत में होने वाला है। इससे पहले भी भारत में एक बार 2010 में इस राष्ट्रमंडल गेम का आयोजन हो चुका है जो नई दिल्ली में हुआ है। इस बार राष्ट्रमंडल खेल में बहुत से खेल इसलिए नहीं लिए गए हैं क्योंकि बताए हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया से स्कॉटलैंड बदला गया था तो व्यवस्था न होने के कारण बहुत से खेल जैसे बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट जैसे खेल नहीं शामिल किए गए, लेकिन बहुत से खेल हुए भी हैं। इस बार भारत जो था वह 13 स्पर्धाओं में शामिल हुआ है, जिसमें 126 खिलाड़ी और 191 सदस्यीय दल भारत के शामिल हुए हैं। कुल भारत इस खेल में कुल 74 देशों ने भाग लिया है और इसमें लगभग 3000 से अधिक खिलाड़ी इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग ले रहे हैं। आइए एक बार मेडल टैली देख लेते हैं। मेडल टैली से पहले देख लीजिए, यह भारत में ये जो है चौथा स्थान पर भारत इस बार मेडल टैली में रहा है। 24 साल का रिकॉर्ड है भारत कि टॉप 5 में रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 2030 में अहमदाबाद में पूरा होगा यह सपना। 2010 में दिल्ली में हुआ था। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों में 13 गोल्ड सहित 39 मेडल भारत रहकर चौथे स्थान पर रहा है। और 2002 राष्ट्रमंडल खेलों में हमेशा भारत टॉप 5 में रहे, यानी 24 साल 2002 के बाद से हमेशा भारत टॉप 5 में ही रहा है। इस बार का मेडल टैली देखते हैं तो इस बार ऑस्ट्रेलिया 56 कांस्य, रजत 45 और 70 गोल्ड मेडल के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। भारत का देखेंगे तो 39 मेडल आया है, जिसमें 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल और 9 ब्रांज मेडल हैं। भारत को कुल 39 मेडल लेकर के चौथे स्थान पर आए हैं। हालांकि देखेंगे जो मेजबान स्कॉटलैंड रहा है उसको भी 39 मेडल ही रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन यह बात है। और गोल्ड भी सेम है, लेकिन सिल्वर और कांस्य जो हैं वह अलग अलग हैं। उसको 9 सिल्वर मिला है और 17 ब्रांज, जबकि भारत को 17 सिल्वर और 9 ब्रांज मेडल मिले हैं। इसलिए भारत चौथे स्थान पर है और स्कॉटलैंड जो कि इस बार मेजबान भी रहा है वह 5वें स्थान पर रहा है। चलिए अब सीधे मेडल टैली पर चलते हैं। कौन कौन मेडल जीते हैं खिलाड़ी। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक, 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं और भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है।
देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड मेडल जितने भी खिलाड़ी हैं। देखिए, गोल्ड मेडल भारत 13 लाया है, जिसमें 7 अकेले केवल बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से आए हैं। समझिए मुक्केबाजी में भारत का कितना दबदबा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में। देखिए, सबसे पहले इसमें बात करें, मीराबाई चानू मणिपुर की एक बड़ी शख्सियत हैं, जो वेट लिफ्टिंग भार तोलन के 48 केजी महिला में इन्होंने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है, तीसरी बार जीती है। दूसरा नंबर पर जो गोल्ड मेडल हैं, अस्मिता डे त्रिपुरा की खिलाड़ी हैं, जूडो के 48 केजी महिला में ये गोल्ड मेडल लाई हैं। जूडो में भारत की राष्ट्रमंडल खेल में यह पहला मेडल प्राप्त हुआ है, वो भी गोल्ड, जो अस्मिता डे लाई हैं। उसके बाद बात करते हैं, तीसरे नंबर पर हर्ष सिंह हैं, जो कि जूडो के ही पुरुष 60 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल लाए हैं, हर्ष सिंह। उसके बाद बात करते हैं शर्मिला धनखड़। शर्मिला धनखड़ पैरा एथलीट की खिलाड़ी हैं, महिला शॉट पुट में पैरा एथलेटिक में F57 कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल दिलाई हैं। उसके बाद बात करते हैं दिलीप की, ये महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट में पुरुषों की 100 मीटर T47 में ये पैरा एथलीट में गोल्ड मेडल दिए हैं। उसके बाद सोमन राणा की बात करते हैं। सोमन राणा जो कि बिहार के ही गया जिले के हैं, पैरा एथलीट के पुरुष F57 गोला फेंक में बिहार के गया जिले के सोमन राणा ने 13 मीटर जो गोला फेंक में गोल्ड मेडल लाया है। आप देख सकते हैं इनका एक पैर नहीं है, यह बिहार के ही गया जिले के हैं। उसके बाद बात करते हैं साक्षी चौधरी, जो कि बॉक्सिंग में साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन, प्रिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश और एक हैं सचिन, ये 7 पदक जो हैं बॉक्सिंग में आया है गोल्ड मेडल। मतलब बॉक्सिंग में भारत का दबदबा रहा है। ये कुल मिलाकर 13 गोल्ड मेडल पदक भारत को आए हैं। उसके बाद देखिए, अब आगे बात करते हैं हम सिल्वर मेडल का। सिल्वर मेडल में देखते हैं तो भारत ने कुल 17 पदक जीता है। इसमें एथलेटिक्स और वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में सबसे अधिक पदक मिले हैं। जैसे देखिए, पहला मेडल इसमें जो आया है नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्डन मैन के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल दिलाए थे। हालांकि अब ये ज़्यादा सिल्वर ही ला रहे हैं। इस बार भी 85.83 का भाला फेंक के थ्रो में ये पुरुष के लिए रजत पदक लाए हैं। गोल्ड मेडल जो इसमें लाए हैं वह श्रीलंका के रुमेश तरंगा हैं, जो 89 मीटर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल लाए हैं। और इसी स्पर्धा में जो ब्रांच मेडल यानी कि कांस्य पदक लाए हैं वो भी भारत के ही यशवीर सिंह हैं, जो कि 85.41 मीटर फेंके हैं। नीचे जब हम आपको बताएंगे ब्रांच मेडल में तब उसमें भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद देखिए, बॉक्सिंग मुक्केबाजी में लवनीना ने 57-75 के महिला केजी कैटेगरी में रजत पदक लाया है। उसके बाद देख सकते हैं गुलबीर सिंह के बारे में। गुलबीर सिंह जो हैं ये एथलेटिक पुरुषों के 1000 मीटर दौड़ में रजत पदक लाए हैं, और ये रजत पदक और कांस्य पदक भी लाए हैं। नीचे दिखाएंगे आप लोगों को। उसके बाद देखिए, मुरली श्रीशंकर हैं, एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हैं पुरुषों में, और ये भी रजत पदक लाए हैं। उसके बाद सर्वेश अनिल कुसाने दिखते हैं, जो कि महाराष्ट्र के हैं, एथलेटिक्स हाई जंप के खिलाड़ी हैं और का रजत पदक लाए हैं। प्रवीण जो ये भी ट्रिपल हाई जंप के खिलाड़ी हैं और ये भी रजत पदक लाए हैं। उसके बाद ऋषिकांत सिंह आप देख सकते हैं, वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं और एबल बॉडी इवेंट में भारत को पहला मेडल दिलाए हैं, वो भी रजत। उसके बाद बात करते हैं मुथु पंजीराजा वेट लिफ्टिंग, ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टिंग, वल्लू अजय बाबू वेट लिफ्टिंग, हरविंदर कौर वेट लिफ्टिंग, लवनीत प्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग, ये सभी मतलब आप देख सकते हैं वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं और ये सभी रजत पदक लाए हैं। सबसे ज़्यादा आप देखिएगा तो वेट लिफ्टिंग में ही रजत पदक आया है, जैसा कि गोल्ड मेडल सबसे अधिक बॉक्सिंग में आया था। ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि किस खेल में इस साल सबसे ज़्यादा मेडल आया है, तो आप लोगों को दिमाग में ध्यान रखना है। और देखिए,
और हैं मोहम्मद बसील जो पैरा एथलीट 100 मीटर T57 के खिलाड़ी हैं और ये भी रजत पदक लाए हैं। आगे अब हम ब्रांच मेडल की बात करते हैं, जो कि 9 ब्रांच मेडल इस बार भारत को आए हैं। इसमें पहले नंबर पर हैं झंडू कुमार नालंदा के झंडू कुमार हैं, बिहार के। ये पैरा पावर लिफ्टिंग हैवी वेट में ब्रांच मेडल जीते हैं और इन्होंने ग्लास्गो 2026 में भारत का पहला मेडल दिलाया है, मतलब सबसे पहला मेडल इस बार यहीं लाए थे, उसके बाद कोई लाया था। झंडू कुमार बिहार के हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा गुलबीर सिंह। उससे पहले भी देखिए हम आपको गुलबीर सिंह बताए थे, वहाँ पर 10,000 मीटर का दौड़ था, यहाँ पर 5,000 मीटर के दौड़ में ब्रांच मेडल आई है, यानी कि एक ही कॉमनवेल्थ गेम में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। उसके बाद तेजस्विनी शंकर हैं। तेजस्विनी शंकर का भी डेकाथन में मेडल लाने वाले पहले भारतीय बन गए। इसके अलावा भी इनका रिकॉर्ड है, ये 2 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतने वाले राष्ट्रमंडल में प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि इससे पहले 2022 के बर्किंघम जो कॉमनवेल्थ गेम था उसमें ऊंची कूद में भी ला चुके हैं और इस बार ये डेकाथन प्रतिस्पर्धा में यानी कि 2 अलग अलग खेलों में 2 मेडल दिला चुके हैं, ब्रांच मेडल भारत। उसके बाद बात करते हैं यशवीर सिंह भी हम ऊपर बताए हैं कि जिसमें नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लाए थे भाला फेंक में और गोल्ड मेडल रुमेश तरंगा जो श्रीलंका के लाए थे, उसी में यशवीर सिंह ने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में 85 मीटर भाला फेंक कर ब्रांच मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। उसके बाद सेल्वा प्रभु एथलेटिक ट्रिपल हाई जंप की खिलाड़ी हैं, ये भी ब्रांच मेडल लाए हैं। उसके बाद सीमा कालीरामा जो एथलेटिक महिला डिस्क थ्रो यानी कि चक्का फेंका जाता है उसमें ये कांस्य पदक लाई हैं। उसके बाद बिंदरानी देवी हैं जो वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में, और शिल्पा सायला जो कि पैरा एथलीट शॉर्ट पुट में महिलाओं के शॉर्ट पुट में कांस्य पदक लाई हैं। ये और पदक तालिका में 4था स्थान पर आया है। हालांकि भारत 24 सालों से टॉप 5 में अपना जगह बनाए रखा है, लेकिन आने वाला और भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो अपने ही भारत के अहमदाबाद गुजरात में होने वाला है, जिसकी मेज़बानी को लेकर भारत बहुत पहले से ही अपना नाम दे चुका था। अब आगे का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा 2030 में वह देखने योग्य रहेगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, इसीलिए वीडियो को पूरा अच्छी तरह से ज़रूर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।